हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था बेटा। कल हम लोगों ने जो है कवर अप कर लिया था। क्या क्या कवर अप कर लिया था? एरर में पहुंच गए थे। एरर में ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला पोर्शन हमने कवर अप कर लिया था। तो आज हम लोग को देखना है बेटा, मल्टीप्लाई वाला देखना है और डिवाइड वाला देखना है। तो जो भी चीज़ें थी वो तो आपको आ गई थी, नहीं आई थी मैंने कहा फिर से पूछ सकते हैं, अपने बुक से लगा सकते हैं। तो जैसे भी चीज़ें हो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का क्या है बेटा, देखो उसमें क्या था कि प्लस माइनस एरर करते, इसमें क्या है जैसे आपने एरिया लिखा, ठीक है बेटा, एरिया लिखा। एरिया का फॉर्मूला होता है L/B, ठीक है। तो आप अगर एरर एरिया तो ऐसे ही निकालोगे और उसके बाद आंसर लिखना होगा तो A प्लस माइनस, जो यहाँ लिखोगे प्लस माइनस वाला वैल्यू, उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या करना है आपको, डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू, क्या कर दोगे इसको, क्या करना है आपको, डेल्टा एल अपॉन क्या कर दोगे बेटा, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, और प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखना है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होना। जैसे आपने ऐसा कर दिया, रेजिस्टेंस निकाला R इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, डेल्टा R अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन वी प्लस डेल्टा I अपॉन आई, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसी में परसेंटेज एरर आएगा, इसी में कुछ भी एरर आएगा, तो आपको ऐसे ही सॉर्ट आउट करना है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि आप फंस गए या समझ में नहीं आ रहा है, सर पता नहीं क्या उल्टा सीधा दिया। अभी मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन इसी बेस पे कराता हूँ और फिर आप मुझे बताइएगा आप कैसे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन ऐसे आता है A B रूट में C D, ये है NCERT क्वेश्चन भी हम करवाएंगे कि A में 1% का एरर, 2 में इतने % का एरर, 3 में। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो इसके पावर्स होते हैं, जो इसके क्या होते हैं, पावर होते हैं, वो इनटू में आ जाते हैं। जो इसके पावर होते हैं क्या होते हैं, इनटू में आ जाते हैं। तो ये सब आप रूल लिख लीजिए। डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, हमेशा ऐड होगा। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। इसको आप लॉग की तरह समझ सकते हैं, लॉग m इंटू एन प्लस होता है। फिर कहोगे सर डिवाइड वाला तो माइनस होता, नहीं, इसमें फिर वो भी प्लस ही लेना है। एरर ऑलवेज भी प्लस, मैंने बोला ना इन्हें कि लॉग है तो v अपॉन यू कर दिया, और मतलब ये माइनस होना नहीं, प्लस ही लेना। एरर ऑलवेज भी एडेड अप, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब इसको आप कहेंगे सर क्या उल्टा सीधा बता रहा है, कन्फ्यूजन। तो अभी मैं आपको इसको सही से बता देता हूँ। पहले इसका जर्नल रूल लिख लीजिए, ठीक है। जर्नल रूल हम लिखवा देते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चंस की ओर अटैक करेंगे और सारे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जब क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं तो कंसेप्ट ज़्यादा बनता है, और जब कंसेप्ट अच्छा बन जाता है तो ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाता है। चलो, तो जर्नल रूल हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। जर्नल रूल क्या है देख लो बेटा। जर्नल रूल मैं लिख लेता हूँ उसका, डिवीज़न और प्रोडक्ट के लिए जनरल रूल। तो जनरल रूल क्या है कि इफ z इज इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q अपॉन c की पावर r, ठीक है, देन द, तो कितना एरर हो सकता है मैक्सिमम z में, तो वो लिख लेते हैं हम लोग, देन मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन z, फ्रैक्शनल एरर इन z इज गिवन बाई, ठीक है। तो आराम से आप इसको लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला ना बेटा, देखो डेल्टा z बाई z, ठीक है। अभी पावर हो जाएगा पहले, तो p पहले, तो डेल्टा a बाई a, ठीक, प्लस q क्या हो जाएगा, q पहले, डेल्टा b बाई b, अपॉन में कोई दिक्कत नहीं, r, फिर डेल्टा r अपॉन डेल्टा c बाई c। ये बात समझ में आई बेटा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब इसको हम बात करें परसेंटेज एरर में, परसेंटेज एरर में बात करते हैं, ठीक है। परसेंटेज एरर में करना कुछ नहीं, यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, डेल्टा z अपॉन z, सब जगह क्या करना है बेटा, हमको 100 का इंटू करना है बस, और कुछ नहीं करना है। p डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस q डेल्टा b बाई b इंटू 100 और प्लस r डेल्टा c बाई c इंटू 100, इतना ही करना है बेटा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो अब आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आप घबराना नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी आसानी से हम इन चीज़ों को शॉर्ट आउट करते चले जाएंगे, कहीं पे भी नहीं फंसेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको मैं रफ करता हूँ, सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बस आप रूल याद रखिएगा, पावर ही मल्टीप्लाई मतलब इंटू में आ जाता है, ठीक है। जैसे लॉग में होता है, पावर खींच लेता है ना इंटू में, जैसे आप ये पढ़े होंगे लॉग में,
लॉग में होता है ना, लॉग में अगर पावर दिया हो तो क्या कर लेते हैं, लॉग की पावर ये है तो एन क्या हो जाता है, एन लॉग एन हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, आपने पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से चीज़ों को सीख पाएंगे और कर भी पाएंगे। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन हमको दिया भी गया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा ही होता है हमेशा वैसे। ठीक है, द रेजिस्टेंस R is equal to V by I, where V is equal to 100 plus minus 5 volt and I is equal to 10 plus minus 0.2 A। ठीक है, find the percentage error in R। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल परसेंटेज एरर पूछा, पहले तो आप सिंपल निकाल लीजिए, सिंपल पहले आर निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम क्या करना है, आर निकालना है। तो आर निकाल, वैसे अगर हमसे परसेंटेज एरर पूछा है तो ज़्यादा हमको दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना, बस हमको यही सब तो चाहिए, यही सब तो चाहिए। ठीक है, तो यही सब चाहिए तो क्या करना है, देखो भैया परसेंटेज एरर, तो वोल्टेज में और किस में कितना एरर है वो हम लोग देख लेते हैं। तो परसेंटेज एरर V, तो इसमें कितना परसेंटेज एरर है आप ये देख सकते हैं, इसमें कितना परसेंटेज एरर है, मैंने आपको बताया है कि आप इसको अपॉन करके आप चेक कर सकते हैं, इसको परसेंटेज एरर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब वैसे भी कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, आप ये वाली वैल्यू जो है आपका डेल्टा होता है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो फुल वैल्यू है V और V प्लस डेल्टा V, और ये इस तरह से, ठीक है ना, इधर वाली वैल्यू कंप्लीट वैल्यू मानी जाती है, इधर डेल्टा माना जाता है। तो यानी अगर परसेंटेज एरर डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 अगर करना है, ठीक है, तो डेल्टा R अपॉन R तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। ये हो गया हमारा क्या बेटा, परसेंटेज। अब इसमें देखिए इतने पूरे की वैल्यू दी गई है, कहाँ दी गई है देख लीजिए, ये पूरा का पूरा आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, ये है आपकी वैल्यू, कितना दिया गया है 5, कितना दिया गया है बेटा देख लीजिए जल्दी से, ये कितना दिया गया है 5। अब इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसको ये बेटा आपका जो दिया है ये आपका 0.5 दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये आपका 0.5 दिया है। ठीक है, ये वोल्ट है। तो अब आप इसको आराम से अब चाहो तो अलग से भी करके चेक कर सकते हो। सर चेक कर लें क्या, चेक कर लो, 0.5 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, अब ये अपॉन 100 है, नहीं रुक जाओ, वो सही दिया है। ठीक है, सही दिया है बेटा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सही दिया है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करने वाले हो, इसको आप काट दो, पहले करते ना, इसको काट दो, तो कितना आ गया बेटा, ये 5% आ गया, कितना परसेंट आ गया, 5% आ गया। अब उसका चेक कर लीजिए, उसका चेक कर लेते हैं हम लोग, उसका क्या है 0.2, अलग से निकालना आपको याद होगा, 0.2 और अपॉन 10 इंटू 100, इस चीज़ को कटा कितना है 2%। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 5% प्लस 2%, टोटल एरर कितना आ गया बेटा 7%। आपको समझ आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको हमसे अगर बोला है फाइंड परसेंटेज एरर इन आर, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसको परसेंटेज एरर में चेंज कर सकते हो। तो इसका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है, दिस अपॉन दिस इंटू 100, दिस अपॉन दिस इंटू 100, तो परसेंट बन गया। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। चलो मैं इसको करके यहाँ लिख ही देता हूँ। चलो अगर आप घबरा रहे हो तो मैं एकदम बढ़िया से लिख देता हूँ, 5/100 इंटू 100, ठीक है, प्लस 0.2/10 इंटू 100। ठीक है, तो 5%
प्लस 2% इज इक्वल टू 7%। ठीक है बेटा, आप आसानी से सीख सकते हो। मैंने आपको बोला ना, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं है परसेंटेज एरर में। हाँ ये है कि मैं आपको सारी वैरायटी के क्वेश्चंस करवा दूंगा, तब आपको और ज़्यादा आसान लगने लगेगा। उसके पहले तो नहीं लग रहा है अभी, तो मैं इसको बारी बारी से आपको चीज़ें बताता चला जा रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन था, आगे भी अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं रफ करता हूँ। ठीक है, ये समझ तो आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इधर वाली वैल्यू जो होती है डेल्टा में होती है, इधर वाली वैल्यू डेल्टा में होती है। इधर फुल वैल्यू होती है, इधर डेल्टा वाली मतलब एरर वाली वैल्यू। डेल्टा मतलब एरर वाली वैल्यूज इधर है, छोटी वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। एकदम बढ़िया से सीख लीजिए बेटा, बहुत ज़रूरी है, ये सब बेसिक है। एक बार हम लोग इसको आगे बढ़ गए तो शायद इसको रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोशन वेक्टर इतनी सारी चीज़ें फिजिक्स में शुरू हो जाएंगी कि मैं क्या क्या बताऊँ मैं आपको फिर उस समय। चलिए तो अगला देख लेते हैं बेटा फट से हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। द एरर इन मेजरमेंट, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस of radius of a sphere of a sphere of a sphere is 2%. 2%. What would be the error, in the volume of the sphere, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³, तो हम लोग लगा ले सकते हैं। ठीक है, और हमको क्या दिया 2% है बेटा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इसको तो कितने दिया 2%, ये तो दिया है और आसानी से कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्लास 10th का फॉर्मूला बेटा 4/3πr³, इसको एरर के फॉर्म में बदल दीजिए। ठीक है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। बेटा मेहनत से सीखना है, हम लोग इतनी मेहनत इसीलिए करते हैं कि भाई आपको चीज़ें आ जाए, नहीं आया करे पूछा करिए। ठीक है, एकदम मज़े से करिए, कोई मुसीबत नहीं है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, अभी तो आपको लग रहा है कि सच में सारे क्वेश्चन इसलिए तो मैं करा देता हूँ आपको, आसानी से पढ़ने बैठिए और पूरा फोकस होकर पढ़िए। देखिए इसमें क्या होगा खुद बताइए जल्दी से, आपको लग रहा होगा, बिल्कुल दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, ये है सर बस डेल्टा वी अपॉन वी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो r³ है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है चूल्हे में, तो 3 पहले कर लेंगे, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू क्या कर लें बेटा 100, और हमको पता है इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू हमको दी है 2%, तो आंसर कितना आ गया बेटा 6%। इट इज़ टू ईजी। कितना टाइम लग गया बेटा, इसीलिए जब मेंस वगैरह कुछ क्वेश्चन ऐसे वाले आते हैं तो लोग तुरंत ऐसे चुटकी बजाते हैं, मतलब लेस देन 1 मिनट या 2-4 सेकंड 10 सेकंड में कर लेते हैं। हालांकि मेंस में ये नहीं आता, मेंस वाले मैं आपको बताऊंगा कैसे बनते हैं, लेकिन मैंने कहा ना पहले आपको मैं पूरा 11th और पूरा 12th एकदम अच्छे से चीज़ें बता दूंगा, फिर आप डिसाइड करना कि भाई आपको मेंस टफ लगता है आसान लगता है, तब आप डिसाइड करना। ठीक है ना, पहले बेसिक्स आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि हर जगह बहुत सारा हाई फाई चल रहा है, नहीं ये वो, तो हाई फाई नहीं, पहले हमको बेसिक सीखना है भाई। अगर ABCD नहीं सीखोगे तो सारी चीज़ें कैसे सीख पाओगे, तो भाई बेसिक चल रहा है एकदम आसान से, इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ हो सकता है। अगर हो सकता है तो ज़रूर आप बताइएगा, एकदम मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ एकदम बच्चों जैसा, कि भाई फिजिक्स एकदम मजाक है, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। देखो बेटा कितना आसानी से हो गया। ठीक है, तो अगला किया जाए बेटा, चलो अगला करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो ना बड़ा आसानी से सब कुछ होता जा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन।
चलो बेटा जल्दी से जल्दी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सब कुछ आसान तो ही है, कुछ टफ थोड़ी है, सब आसानी से आप कर लेंगे और अच्छे बच्चे भी हैं आप, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं बेटा। फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट, एरर्स इन द मेजरमेंट measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. How much will be the maximum error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed. ठीक है, ये कितना आसान सा क्वेश्चन, परसेंटेज एरर निकालना है, मास और स्पीड में 2% 3%, हाउ मच विल द मैक्सिमम एरर इन द काइनेटिक एनर्जी इन द बॉडी। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बता दीजिए, क्या क्या दिया है पहले गिवन में। सबसे पहले फिजिक्स में गिवन जरूरी है, तो गिवन क्या है बेटा, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। कितना दिया है, मास का 2%, ठीक है। फिर क्या दिया है, फिर दिया है वेलोसिटी यानी स्पीड, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। कितना दिया है बेटा, 3%। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। फटाक से इसको परसेंटेज एरर के फार्मूले में चेंज कर लीजिए, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डेल्टा के बाई के इंटू 100, इंटू क्या कर दे बेटा, 100 कर दे, समझ आ रहा है। इज इक्वल टू क्या कर दे बेटा, इज इक्वल टू हाफ से लेना देना नहीं है, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। 2 कहाँ आ जाएगा पहले, तो 2 डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। ठीक है, हमको पता है इसकी वैल्यू क्या है, चलो यहाँ लिख देते हैं, इसकी वैल्यू हमको पता है, तो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100, और इसको वैल्यू हमको पता है कितना दिया है बेटा, 2% प्लस 2 मल्टीप्लाई डेल्टा वी बाई वी कितना हो गया, 3%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2% प्लस 6% कितना हो गया, 8%। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। कितने परसेंट कह रहा है काइनेटिक एनर्जी में, 8% का। देख लीजिए बेटा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, बहुत आसानी से आप चीज़ें देखिए सीख रहे हैं। हाफ एम को पूछा था काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का एरर होगा, कुछ नहीं करना था, पावर को पहले लाया इस तरह से कर लिया। यहाँ तो देखो बेटा कैलकुलेशन तक नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब देखिए 2-2 मिनट 1-1 मिनट में क्वेश्चंस होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए, हमेशा करने चाहिए। चलो बेटा, तो रफ करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये वाले मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बेटा, हमेशा सीखिए और बढ़िया से क्वेश्चन करने की कोशिश किया करिए बेटा, कोई टफ ऑफ नहीं होता है, सब आसान क्वेश्चन है। ये आप ही सोचते हैं कि सर बहुत टफ है, टफ जैसा कुछ नहीं होता, बस आपको समझ आना चाहिए। और एक बार जो चीज़ समझ आ गई तो फिर आ गई, और नहीं आए तो नहीं आई, उसमें क्या बड़ी बात है, फिर सीखेंगे। तो 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार सीख तो जाएंगे ही बेटा। 11th है, अच्छे से पढ़ना चाहिए, बस मैं इतना कहता हूँ आपको। और जो पढ़ ले गया उसकी क्या बात है।
चलो बेटा तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो फाइंड द रिलेटिव एरर इन Z। रिलेटिव एरर इन Z if Z is equal to a की पावर 4 1 3 एंड इसको चलो अपॉन में हम खुद ही लिख देते हैं CD D की पावर 3/2। अब आप कहेंगे सर इसमें बताइए, जबकि इसमें जो हमको दिया है, ठीक है ना, रिलेटिव एरर हमसे पूछा है। अब रिलेटिव एरर ना परसेंटेज दिया है ना कुछ, तो बहुत आसान है। क्या दिक्कत है रिलेटिव एरर लिखने में? क्या लिखेंगे हम लोग? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, डेल्टा आंसर लिख लीजिए, सोल्यूशन। रिलेटिव एरर पूछा है, कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। डेल्टा Z अपॉन Z 4 पहले, डेल्टा A अपॉन A प्लस 1/3 डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C प्लस 3/2 डेल्टा D/D। देख लो बेटा कितना आसानी से चीज़ें हो रही हैं। आप कह सकते हैं क्या कोई मुश्किल है? रिलेटिव एरर पूछा था, निकाल दिए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं था बेटा, ठीक है ना, बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा हम लोग। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो रिलेटिव एरर आए तो अब आराम से ऐसे इसको आप कर सकते हैं। पावर पहले है, बाकी सब ऐसे आपको लिख लेना चाहिए। A physical quantity X is given by X is equal to a square b cube upon c रूट में d। आसानी से हो जाएगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो आपको लगनी नहीं चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो चलो। इफ द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट in A B C and D are 4%, 2%, 3% and 1%। ठीक है, 1% respectively, then calculate the percentage एरर इन X। तो बेटा इसमें आपसे बोल दिया गया परसेंटेज एरर इन X, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई मुसीबत होनी चाहिए। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। एज अ सोल्यूशन लिखिए चुप्पे चाप से, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है? डेल्टा X अपॉन X इंटू 100, चुप्पे चाप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको ये है 2 पहले लिख देंगे। डेल्टा A अपॉन A इंटू क्या कर दें 100, बस, और कुछ थोड़ी करना है। प्लस क्या करना है 3 है, डेल्टा B अपॉन B इंटू क्या कर दे बेटा 100, प्लस फिर क्या कर दे डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, फिर क्या कर दे बेटा, फिर क्या कर दें, फिर आप जो है रूट D मतलब पावर 1/2, रूट मतलब 1/2 डेल्टा D/D। ठीक है, इंटू 100। आराम से आप इसको कर सकते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। तो बस इसके बाद देखिए 2 मल्टीप्लाई ए में कितने परसेंट का एरर है देख लीजिए। ए में कितना है 4%। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2% प्लस, ठीक है, और इसके बाद इसमें 3%,
प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1%, ठीक है। अब जोड़ सकते हैं बेटा 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1/2, परसेंटेज बाहर कर दीजिए, ठीक है। अगर पॉइंट में लिखना हो तो 8 6 14, 14 और ये 17, 17.5, ठीक है बेटा। अब अगर आप परसेंटेज में देखते हैं तो ये क्या आएगा, 17.5% एरर, ठीक है। देखा बेटा आपने कितनी आसानी से हमने चीज़ों को कर लिया। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा रहता है तो आपको लगेगा बवाल है, नहीं कर सकते, बड़ी आसानी से आप चीज़ों को कर सकते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है। इसमें देख लीजिए कितनी आसानी से हमने चीज़ों को कर लिया, बस डेल्टा के टर्म में लिखा और आसानी से चीज़ें हो गई बेटा। तो ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आसान बहुत है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ बेटा आसान बहुत है, घबराना नहीं चाहिए कि बहुत टफ है सर नहीं कर पाएंगे, सब कुछ कर ले जाओगे बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए जो है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और है बेटा, तो इसी से मिलता जुलता 2-3 क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। बाकी मुझे लगता है कि एरर के लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। अब एक दो जो बच्चे वो मैं करा देता हूँ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे अच्छा क्वेश्चन था तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलो इसको रफ कर देता हूँ, इसी से मिलता जुलता एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ। तो लगभग आपने सारे क्वेश्चन सीख लिए हैं मेरे हिसाब से, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब आप कर सकते हैं क्वेश्चन करने में कोई मुसीबत नहीं है कि आप सोचे कि सर इतना टफ क्वेश्चन है, टफ ऑफ कुछ नहीं, देखा ना एरर कितना आसानी से हो गया। अब एरर के सारे क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, प्लस वाले भी सीख लिए, डिवाइड वाले भी सीख लिए, और ये एरर इस तरह वाले भी सीख लिए आपने। तो जल्दी से जल्दी हम लोग इसको भी सीख लेते हैं बेटा। एक दो क्वेश्चन जो इसमें बच जा रहा है उसको भी लगा लेते हैं, और ये चैप्टर आपका जो है आज ही क्लोज हो जाएगा। और अगला जो लेक्चर शुरू होगा वो मोशन का होगा। मोशन पढ़ के आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। मोशन से ही रियल फिजिक्स की शुरुआत होती है, और मोशन में तो आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ सीखना है बेटा। उसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है कि हम लोग कुछ छोड़ दें, कुछ ये चीज़ें कर दें, नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। उसमें आपको सब सीखना है और अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो चलो एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला है वो करवा देते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है बेटा। चलो जल्द से जल्द देख लेते हैं। तो ये जो है आपका चलिए इसमें है अ फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity x is related a physical quantity x is related to three observables, observables ठीक है, A B C, A, B, C as x is equal to root A B square C square। The errors of measurements in A, B and C are 2%, 1%, ठीक है, and 3% respectively। What is the percentage error? Percentage error in the quantity x?
इन द क्वांटिटी x, क्वांटिटी x। ठीक है, तो x में कितने परसेंट का एरर है अब आप समझ चुके हैं। तो मुझे लगता है आप इसको लगा भी लेंगे, शायद कोशिश भी कर लिया होगा, तो नहीं तो बस आराम से इसको करना है बेटा। क्या लिखना है आपको, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू रूट ए, मतलब क्या होता है 1/2 a अपॉन a। ठीक है, मल्टीप्लाई बेटा 100, गिवन तो आप लिख सकते थे अलग से, लेकिन मैं ऐड करवा दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा b बाई बी। ठीक है, और प्लस 2 डेल्टा c बाई, सॉरी मैंने तो यहाँ इंटू 100 लगाया ही नहीं बेटा। ठीक है, इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा c अपॉन क्या हो जाएगा c इंटू 100। तो वैल्यूज बता दीजिए 1/2, इसकी कितने परसेंट कह रहा है ए में बेटा, देख लो ए में कितना दिया है 2%। ठीक है, इसमें कितना परसेंट दिया है बी में बेटा, बी में दिया है 1%। ठीक है, और सी में कितना दिया है बेटा हमारा 3%। ठीक है, जोड़ लीजिए 1 + 2 + 6, कितना परसेंट का एरर आ गया बेटा 9% का। देख लीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल आसान है, 9% का एरर आया है। मैंने बोला ना बेटा एकदम आसान है, बिल्कुल एकदम आपको कहना ना बिल्कुल मजाक जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ देंगे एग्जाम में, कहेंगे देखो फिजिक्स में एक चीज़ आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लिखे जा सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट होगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, आपको रीड करना, आपको कंडीशंस देखनी है। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो कितनी आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। एक चीज़ आपको एकदम समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इतना आपको समझ के चलना ही चाहिए। अगर आप समझ के नहीं चलेंगे तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो एक्सपर्ट कैसे बनेंगे। ठीक है बेटा, तो अगले बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, एकदम मज़े से पढ़िए, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि बहुत आसान है। ठीक है ना, फिजिक्स को ये मत सोचिए कि बहुत टफ है, बहुत आसान है। मैं तो यही कहूँगा, लास्ट तक यही कहता रहूँगा, आसान है। भले क्वेश्चन ना बने, भले कुछ ना, क्योंकि आसान सच में आसान है, हम बना नहीं पाते क्योंकि हम सिचुएशन को सोच नहीं पाते हैं। तो अभी क्योंकि फाउंडेशन डेवलप करने का टाइम, का दिमाग में जो चीज़ें सोचिए कि फिजिक्स सच में आसान है, जब तक आप फील नहीं करोगे कि आसान है, बाकी सबसे ज़्यादा आसान है, हम तो यही कहेंगे, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो भी हो सकता है। चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा हम जल्द से जल्द। A physical quantity Q is given by Q is equal to a square b 3/2 upon d 1/2। The percentage errors in A, B, C and D are 1%, 2%, 4% and respectively। ये भी आप कर सकते हैं बेटा, find the percentage error
इन क्यू। अब आप बताइए जल्दी से, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप करके देखिए, जल्दी से करके देखिए बेटा। और मैं समझता हूँ कि आज का इसको लास्ट क्वेश्चन हम लोग खत्म कर देंगे। इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ एक्स्ट्रा बचा भी है, सब हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, हर तरह के क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, कुछ नहीं करना है बेटा, वही सब आसान है। तो गिवन का तरीका तो आपको पता है, गिवन कैसे लिखा जाता है, तो उसमें मैं नहीं आता हूँ, तो सीधे सोल्यूशन पे करता हूँ। ठीक है, तो आप भी समझ चुके होंगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। फिर क्या करना है बेटा, 2 पहले आ जाएगा, पावर है तो 2 ए नहीं, डेल्टा ए बेटा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस क्या करना है आपको, 3/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ठीक है, अब इसका परसेंटेज आपको मालूम है कितना है बेटा, ए का कितना एरर है, ए का 1%, बी का कितना एरर है बेटा, बी का दिया है 2%, और सी का कितना दिया है, आप देख लो बेटा, सी का कितना दिया है 4%, और डी का कितना दिया है आपका, देख लो बेटा, शायद 2%। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा, 2 + 3 + 16 + 1, दिस इज परसेंटेज, तो ये हो गया 22% का एरर आ गया बेटा इसमें। ठीक है, तो मैं समझता हूँ बेटा कि एरर में मतलब सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं, सारी चीज़ें बता दी हैं आपके स्कूल लेवल का। ठीक है, नॉट अ मेंस लेवल, नॉट अ जेई कंपटीशन, जितना बेसिक हो सकता है वो मैंने बेसिक बताया है, और मैं बता रहा हूँ बेसिक लेक्चर है, आपके स्कूल लेवल का है, आप इसको अच्छे से पढ़ के स्कूल के अच्छे में मतलब फुल में नंबर ला सकते हैं, 100 में 95, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ ला चुके हैं। तो आप इसको बेसिकली देखिए, ठीक है ना, आपका स्कूल लेवल का सारा एग्जाम इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बाकी चीज़ें भी आगे करा दूंगा। तो अगर आपको नहीं आता है तो बेटा कोशिश किया करिए, एक बार बुक लगाइए, ना लगाइए फिर वीडियो चलाइए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए। फेसबुक व्हाट्सएप जो लोग टाइम खर्च करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें भी आप थोड़ा सा टाइम आप ना लगा सकते हैं। वही कोशिश करिए, ना आए बार बार तो बार बार देखिए बेटा। तो मज़े से पढ़िए, स्ट्रांगली रहिए। ठीक है बेटा, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं।